गुड मॉर्निंग गर्ल्स। जो अपन अब पहले पढ़ रहे थे प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन की प्रसार शिक्षा हम किस तरह से करते हैं पोस्टर और चार्ट के माध्यम से, अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्लैश कार्ड किसे कहते हैं। यह कार्ड्स की एक श्रृंखला होती है जिसमें 8 से 10 तक चित्रों वाले कार्ड्स होते हैं। प्रत्येक कार्ड का आकार क्या होता है? 10 बाई 12 का होता है। इसमें एक कहानी का चित्र सहित वर्णन होता है। चित्र कार्ड्स के आगे वाले भाग में होते हैं और उससे संबंधित जो भी कहानी होती है वो उसके पीछे लिखी जाती है। जो भी प्रसार कार्य करता है वो गांव में जाके ग्रामीणों को चित्रों दिखा के उनको दिखाता है तथा उसके पीछे लिखी कहानी को पढ़कर रुचिपूर्ण ढंग से उनको समझाता है। इस प्रकार सभी फ्लैश कार्ड्स को एक एक करके दर्शकों को दिखाया जाता है और हर फ्लैश कार्ड के ऊपर नंबर होता है कि पहला नंबर का फ्लैश कार्ड ये है, दूसरे नंबर का फ्लैश कार्ड ये है, तीसरे नंबर का फ्लैश कार्ड ये है और उनको क्रमानुसार रखा जाता है। ये याद रखना चाहिए कि फ्लैश कार्ड को ताश की पत्ती की तरह ही सजा कर रखा जाता है, मतलब ये इन्हें कहीं से भी स्टेपल या बांधा नहीं जाता, ना सिलाया जाता है, ना चिपकाया जाता है और प्रत्येक कार्ड को एक स्वतंत्र शीर्षक भी दिया जा सकता है। अब चाहे तो प्रसार कार्यकर्ता आजकल की कोई ज्वलंत समस्या हो, गर्भवती स्त्री के खान पान के बारे में हो, नवजात शिशु के बारे में हो या सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हो जो कि ग्रामीणों को बतानी हो, वो फ्लैश कार्ड के द्वारा चित्रों के माध्यम से उसको बताया जा सकता है। हम जो भी चीज़ अगर सीखते हैं, अगर चित्रों के माध्यम से हम जल्दी सीख लेते हैं बजाय कि हम कोई हमें उसका वर्णन करे, तो इसके कारण ये माध्यम बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लीफलेट, पैम्फलेट और बुलेटिन। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? शिक्षण के क्षेत्र में देखें तो लीफलेट, पैम्फलेट और बुलेटिन का अमूल्य योगदान है। इसके माध्यम से हम कोई भी नवीन सूचनाएं जो होती हैं, तथ्य होते हैं, आविष्कार होते हैं, चाहे वो कृषकों के लिए हो, चाहे गृहिणियों के लिए हो, पशुपालकों के लिए, तक ये पहुंचाया जा सकता है। अब मैं बताऊंगी आपको लीफलेट क्या होता है। यह तय किया हुआ एक प्रपत्र होता है जिसमें 4 से 12 पृष्ठ होते हैं। यह 20 से सिला हुआ या स्टेपल्ड होता है। इस पर सूचनाएं जो होती हैं वो छपी हुई होती हैं और मुद्रित रहती हैं और एक विषय से ही संबंधित सूचनाएं होती हैं। जो पैम्फलेट होता है वो लीफलेट से थोड़ा उसमें ज़्यादा पन्ने होते हैं। इसमें 12 से 24 पृष्ठ होते हैं। यह भी छपा हुआ होता है, मुद्रित होता है और इसमें एक ही विषय पर चर्चा की जाती है। जैसे मैं उदाहरण के, और बुलेटिन किसे कहते हैं? बुलेटिन होता है 24 से 48 या इससे भी अधिक पृष्ठ होते हैं और इसमें भी एक ही विषय की विस्तृत जानकारी छपी रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि आप किसी विषय पर संक्षिप्त में जानकारी देना चाहते हैं तब लीफलेट का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे टमाटर का सूप बनाना, आम का अचार बनाना। यदि आप फल सब्जी संरक्षण कैसे करें तो इसके लिए तो हमें पैम्फलेट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 2-3 फलों की सब्जियों का संरक्षण करके बताना पड़ता है। परंतु यदि आपको अनेक फल और सब्जियों के संरक्षण के बारे में विविध तरीके से बताना हो तब हमें बुलेटिन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बुलेटिन में अधिक से अधिक सूचनाएं दी जाती हैं। हम चाहे तो पैम्फलेट में, लीफलेट में और बुलेटिन में शब्दों के साथ साथ चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चित्रों के माध्यम से हमारा संदेश काफ़ी असरदायक होता है। अब है कि लीफलेट, पैम्फलेट और बुलेटिन तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट है विषय वस्तु। हमें विषय वस्तु की उपयोगिता और लोकप्रियता को ध्यान में रखना चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। चाहो तो हम स्थानीय भाषा का भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं स्थानीय भाषा के प्रयोग करने से गांव के आसपास जो भी वहाँ पे स्थानीय लोग हैं जल्दी समझ जाते हैं। आकर्षक बनने चाहिए, चित्रों का समावेश होना चाहिए और प्रत्येक चित्र जो भी हम बनाते हैं वो उस विषय से संबंधित होना चाहिए। अनगढ़ चित्रों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। कम वाक्यों का प्रयोग करते हुए वस्तुस्थिति को तर्कसंगत ढंग से समझाना चाहिए।
प्रत्येक चरण हमारा जो भी हम चरण करते हैं उसको वो स्पष्ट होना चाहिए। हम जो भी वाक्य का प्रयोग करते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। और हमें ये याद रखना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, लिखित सामग्री जितनी कम होगी, छोटी होगी, सरल होगी, उतना ही हम रोचक ढंग से उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जितना ज़्यादा चित्र के माध्यम से समझ जाते हैं उतना हमें पढ़ने में रुचि नहीं होती है। तो इसलिए याद रखना चाहिए कि हमारी जो भी लिखी हुई सामग्री वो बहुत कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिसको कि हम रोचक ढंग से पढ़ सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें थी: पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड, पैम्फलेट्स और लीफलेट्स। और मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है कि बुलेटिन भी किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे प्रसार के कारणों में काम आती हैं और ये सबसे अच्छा संदेश हमारे गांव में देती हैं और ये शहरों में भी हमारे बहुत काम आती हैं। और एक तरह से ये हमारे वर्तमान युग में हमारे प्रसार के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है।